क्या मैच हुआ है, क्या शानदार मैच हुआ है। 1 रन से जीते आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। सबसे अच्छी बात इस मैच की यह थी कि दोनों तरफ वर्ल्ड क्लास टैलेंट था, वर्ल्ड क्लास स्किलफुल प्लेयर्स थे और एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स थे। माने वो प्लेयर्स जो अपनी जादुई कुव्वत से, अपने करिश्माती क्रिकेट से मैच का पासा पलट दे। आरसीबी इनफैक्ट फंस गए थे बैट के साथ, इसलिए कि 4 विकेटें गिर गई थी और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। इसी तरह से मैक्सवेल की इनिंग्स अपनी जवानी में, जोबन में दम तोड़ गई। और फिर जब एबी डिविलियर्स दाखिल हुए क्रीज पे तो मामला बहुत ही टेढ़ा था, इसलिए कि गलती की गुंजाइश उनके पास थी नहीं, मगर पेस मेंटेन करनी थी, इंप्रोवाइज करना था और अपनी नेचुरल गेम खेलनी थी और फिर पार्टनरशिप्स भी लगानी थी। बहुत आला कंप्लीट नॉक खेले वो, 70 कर दिया उन्होंने इन नो टाइम। और स्टॉइनस का जो आखिरी ओवर था वो भरपूर तरह से अच्छा साबित हुआ आरसीबी के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने ऑलमोस्ट प्लेट में रख के दे दिए चौके छक्के। स्टॉइनस के पास कोई लेंथ बॉलिंग है नहीं, ना शायद उनको आदत है, चेंज ऑफ पेस भी उनके पास शायद उस तरह की नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर ये सब चीजें होती भी तो एबी डिविलियर्स इनका कुछ खातिर में ना लाते, क्योंकि एबी डिविलियर्स ये जो स्टंट पुल करते हैं, मैं तो कहता हूं बैट के साथ महारत रखते हैं और इसकी खूब प्रैक्टिस है उन्हें। इम्प्रोवाइज बहुत ही आला करते हैं और नाइफ्स एज पे थी आरसीबी की इनिंग्स जब ये बैटिंग कर रहे थे। एक गलती, एक गलत शॉट, एक गलत चांस और मामला खत्म हो जाना था आरसीबी के लिए। सो वो भी आप अपने जहन में रखें कि किस तरह के प्रेशर में आके उन्होंने कितनी बड़ी इनिंग्स खेल दी। फिर जब रन चेस शुरू हुआ तो लग रहा था कि रिदम नहीं है, लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की जो पेस थी वो भी 50-50 थी, कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे जाते थे। आई थिंक एक तरह से अच्छी बात है कि एज अ कैप्टन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अब इनको ये समझना है कि रिस्पॉन्सिबल होते हुए अपनी जो नेचुरल गेम है उसको वो सेक्रीफाइस ना करें। मगर हेटमायर ने बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेली और दोनों की जोड़ी खूब जमी। इन दी एंड आखिरी ओवर था, 14 रन्स थे और दोनों तरफ से अटैक होना था, मगर ऋषभ पंत ने कोशिश तो बहुत की, मगर 1 रन से फिर मामला पीछे रह गया। सिराज ने लास्ट ओवर किया। देखिए सिराज का ग्राफ भी एवरेस्ट की तरह ऊपर गया है। किस वजह से? एक तो उनको सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में, टेम्परामेंट बहुत आला है, क्योंकि आखिरी ओवर जब कर लेता है, जब बॉलर को बुलाया जाता है तो उसकी वजूहात होती हैं। उस चेंज के पीछे जो है एक तरह से आपका सीवी चलता है और विराट कोहली को यकीन है कि सिराज मुश्किल सिचुएशन में, जब चैलेंज बहुत बड़ा होगा तो ये टीम के काम आएंगे। यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं और वाइड एंगल के साथ 2-1 बॉल किए, चौके तो लगे मगर 14 रन उन्होंने नहीं खाए। तो इस लिहाज से उनका बहुत ही अच्छा ओवर था और एक तरह से हीरा मिला हुआ है आरसीबी को और अपवर्डली मोबाइल लाइन का करियर। बहुत अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल सुपर्ब मैच था, क्योंकि एक यंग कैप्टन है ऋषभ पंत और बहुत कुछ सीखेंगे ऐसे मैच खेलने के बाद। जब आप एक इतना करीबी मुकाबला हार जाते हैं तो दिल तो टूटता है, मगर फिर आप इंट्रोस्पेक्शन में भी चले जाते हैं और अपने आप से सवालात करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। मगर सब वाह करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि उन्होंने मुकाबला बहुत ही आला किया। आरसीबी टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड हो गया है, जो कि अच्छी बात है, इसलिए कि इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, टीम अच्छी चल रही है। तो फिर जब आपके पास एबी डिविलियर्स हो तो फिकर नॉट, क्या नॉक खेले हैं वो।